जय हिंद दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरह से कर रहे होंगे और मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज की इस वीडियो में वोल्केनो चैप्टर जो है यानी ज्वालामुखी का चैप्टर जो है इसका पार्ट 3 करेंगे आज। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे ये वीडियो आप सभी को अंत तक समझ में आए और वोल्केनो के चैप्टर के बारे में आप क्लियर हो सकें और अच्छे नंबर आप सभी ला सकें। देखिए सबसे नंबर 1 टॉपिक देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है। ठीक है, अब प्रशांत महासागर कहाँ है ये इस बात को ज़रा समझिए। प्रशांत महासागर जो है ये अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और आप सभी का ऑस्ट्रेलिया, इन 4 महाद्वीपों के कोने कोने के जो हिस्से हैं इन सभी की तरफ क्या पाया जाता है आपका प्रशांत महासागर। तो इनके जो इन महाद्वीपों के जो कोने कोने के हिस्से हैं ना, यही हो गए इस प्रशांत महासागर के किनारे यानी तट। ठीक है, तो ये जो इन तटों पर क्या पाए जाते हैं, दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो हर समय फट सकते हैं, किसी भी वक्त फट सकते हैं, इनका कोई खबर नहीं है। ठीक है, इनकी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब देखिए अगला टॉपिक में क्या कह रहा है, प्रशांत महासागर की प्रशांत महासागर की परिमेखला को अग्निवलय यानी फायर रिंग्स ऑफ पैसिफिक भी कहा जाता है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, देखिए तो रिंग ऑफ फायर किसको कहा जाता है, परिमेखला जो होती है अग्नि की, ये है एक ज्वालामुखी ही है जो प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों की तरफ पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्या है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है भाई सबसे। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है और इससे हमेशा पेपर भी आ सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए आप एक जगह पे, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, VVI। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला देखिए ग्लेशियर, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों और सुराखों पर होकर के जल और वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, मतलब जहाँ समुद्र के अंदर। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, ग्लेशियर, इसे ही ग्लेशियर कहा जाता है। जैसे कि ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियर आप सभी पता है जब उफान मारता है ज्वालामुखी तो उसमें बहुत सारी डस्ट यानी रेत पत्थर कंकड़ ये सब भी आ जाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, ग्लेशियर। ठीक है, गैस के संग में निकलते हैं ये बहुत तेज़ी से और मतलब किसी भी जगह पड़ते हैं तो आग के शोलों की तरह गिरते हैं, इसी को ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, जैसे ओल्ड फेथफुल होता है और ये क्या है, USA के येनस्टोन पार्क में होता है। मतलब अमेरिका जो है, अमेरिका का एक पार्क है येनस्टोन, मतलब ऐसा पार्क है कि वहाँ पर भी ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है इस टाइप का। अब देखिए इस प्रत्येक मिनट में उद्गार होता रहता है। ये एक पार्क ना होने के साथ साथ इसका नाम रखा है इस टाइप का येनस्टोन पार्क। ये येनस्टोन पार्क नहीं है, एक ज्वालामुखी है, इसमें हर बार उद्गार होता रहता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ हर बार इसको उद्गार होता रहता है। अब देखिए धुआंरे यानी फ्यूमरोलस। ठीक है, मतलब धुआंरे, उसमें धुआं कितना निकलता है। देखिए ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था, ठीक है, प्रतीक होते हैं। ज्वालामुखी जो क्रिया करते हैं ना उसके अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं, जब धुआं निकलता है उसको कहते हैं। ध्यान रखिए, जब भी ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी जब फट जाता है पूरी तरह से एक बार में होने के बाद, देखिए जब ज्वालामुखी फटता है अच्छी तरह पूरी तरह से तब क्या होता है, उसमें धुआं निकलता एंड में, लास्ट में एकदम, तो धुआं निकलता उसी को कहते हैं अंतिम प्रक्रिया। ठीक है, वही अंतिम प्रक्रिया क्या करती है, धुआं यानी धुएं निकालता है। इसमें गैस और जलवाष्प भी निकलता है भाई, गैस भी निकलती है और जलवाष्प, जल यानी भाप जो होती है ना, आप सभी के देखे होगी पानी जब जल जाता है तो भाप निकलती है, तो गैसों के साथ, जहरीली गैसों के साथ में भाप भी निकलती है। और गंधक युक्त धुआंरों में सोल्फतारा कहा जाता है। मतलब ये जो धुआं होता है ना, गंध भरे होते हैं, गंध मतलब इनकी सुगंध बहुत खतरनाक होती है, मतलब मार भी सकते हैं, इतने जहरीले होते हैं। तो ये इस टाइप के होते हैं, इन सभी को याद रखना। ठीक है, अब देखिए अलास्का USA की
अब देखिए ये, अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, अलास्का जो यूएसए में होता है। देखिए अलास्का जो है एक जगह थी रूस की, रूस जो आप सभी जानते हो कितना बड़ा है रूस, उस रूस ने कुछ पैसे दे करके, बहुत ज़्यादा पैसे दे करके ये जो इसकी जगह थी अलास्का, ठीक है, उस अलास्का को अमेरिका को बेच दिया। इसमें पर्वत और हज़ारों धुआरों की घाटियाँ पाई जाती, इसीलिए इसको ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। मतलब ये घाटी है जिसमें 10,000 से ज़्यादा फटते हैं, क्या, धुएं निकलते रहते हैं। अलास्का एक ऐसी ही जगह है जहाँ पे ठंड भी बहुत पड़ती है और ज्वालामुखी फटने के साथ साथ वहाँ पे धुआं बहुत निकलते हैं। दिखाएंगे उसके स्क्रीन आप सभी का, ठीक है। अब देखिए ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा, ये भी बहुत ज़्यादा फटता है एक ज्वालामुखी के साथ में, ठीक है। वह न्यूजीलैंड की प्लेंटी की घाटी में स्थित वाइट द्वीप पर धुआंरा भी प्रसिद्ध है। ये एक तरीके के ज्वालामुखी जो होते हैं ना, ज्वालामुखियों से जब फटता है तो धुआं निकलते हैं, वो हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप के इस नाम को याद रखना, वाइट द्वीप, ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब आप सभी के सामने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम सवाल करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से रखिए। विश्व का यानी दुनिया का सबसे बड़ा अगर ज्वालामुखी देखा जाए तो वो किस पहाड़ के ऊपर स्थित है? कोटापेक्सी के ऊपर, ठीक है। इसका नाम क्या है? इक्वाडोर, मतलब इक्वाडोर में स्थित है ये। क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 19 है। ये क्या है? कोटापेक्सी ज्वालामुखी है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचाई भरा पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम क्या है? ओजस डेल सालाडो, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला में। एंडीज पर्वतमाला जो होती है, एंडीज पर्वतमाला एक पहाड़ है, उसके ऊपर स्थित है ये वाला ज्वालामुखी। कौन सा? ओजस डेल सालाडो, ठीक है, ये वाला ज्वालामुखी। अब देखिए अर्जेंटीना में और चिली में, अर्जेंटीना के चिली में पाया जाता है। चिली जो है मतलब साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका जो है नीचे वाला महाद्वीप, सबसे छोटे वाला, क्या बोलना है यार, जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबा अगर देश कोई सा है तो वो है चिली। उस चिली में ये एंडीज पर्वतमाला है, उसमें ये ज्वालामुखी है ओजस डेल सालाडो, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ। अब ये एकांकागुआ कहाँ पर है? एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6960, मतलब 6960, 6960, मतलब इसकी इतने फीट की ऊंचाई, इतनी मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है ये ज्वालामुखी, ठीक है। तो दोस्तों ये ज्वालामुखी चैप्टर भी आप सभी का कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, ठीक है। हम अगली वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, और उससे पहले आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।